जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु का हम धन्यवाद करें। एक और इस सुंदर अवसर के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके और हमारा परमेश्वर प्रतिदिन जो हमारी अगुवाई करता, हमारा बोझ उठाता, हमारी हर एक प्रार्थना सुनता और उसका उत्तर देता है, आज भी प्रभु हमारे साथ है। जी हाँ, आज का हमारा मनन विशेषकर एक प्रार्थना है जो हम अपने प्रिय देश इज़राइल के लिए करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इज़राइल इन दिनों युद्ध में लिप्त है अपने दुश्मनों के साथ, आतंकवादियों के साथ। और भजन 122 के 6 और 7 पद में जिस तरह लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें, तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। परमेश्वर से सभी प्यार करने वालों से परमेश्वर का ये कहना है, या एक आज्ञा के रूप में भी हम ले सकते हैं, कि हम यरूशलेम की ही नहीं, पूरे इज़राइल की शांति का वरदान मांगे। यरूशलेम का नाम इसलिए कि यरूशलेम पूरे देश की कैपिटल के रूप में माना जाता था और आज भी है। आत्मिक रूप से वही कैपिटल है और बिब्लिकली वही कैपिटल है। तो जब सेंटर में सारा शासन सेंटर से ही चलता है, तो सेंटर पर जो शासन है, जहां से बैठा है, उन सब के लिए, जो पूरे देश पर राज्य करते हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। जब यरूशलेम में शांति होगी तो पूरे इज़राइल में शांति होगी। और यूं तो मैं इस भजन 122 पर कुछ महीने पहले मनन दे चुका हूं, पूरे भजन पर, लेकिन आज हमें चूंकि प्रार्थना करने का बोझ है, पिछले 2 दिनों से जो हम टीवी पर देख रहे हैं किस प्रकार के हालात पूरे इज़राइल के अंदर हैं, और जो इज़राइल का शत्रु है, जो आतंकवादी हैं, उन्होंने इज़राइल पर किस तरह से अटैक किया है और बहुत सारे लोगों को मार डाला है, बहुत सारे लोगों को बंदी बना करके देश की सीमा से बाहर ले गए हैं। हम जो मसीही हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि हम यरूशलेम की शांति के लिए, पूरे देश की शांति के लिए हमेशा से प्रार्थना करते आ रहे हैं और करनी चाहिए हमें। इसके बदले में लिखा है, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। जो इज़राइल के साथ दोस्ती रखता है, उसका प्रेमी बनता है, परमेश्वर की ये आशीष उन पर है कि वे कुशल से रहेंगे। अगर इस्राएल की शांति के लिए, सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक तो हम इस्राएल के मित्र कहलाएंगे, प्रेमी कहलाएंगे, और परमेश्वर हमें भी आशीषित करेगा। हमारी प्रार्थना हो कि तेरी शहर पनाह के भीतर शांति हो, कि इज़राइल की जो शहर पनाह है, चाहे यरूशलेम की शहर पनाह है, पूरे देश की शहर पनाह है, उसके भीतर पूरी पूरी परमेश्वर की शांति और तेरे महलों में कुशल हो गए। महलों के अंदर भी, अर्थात जहां परमेश्वर के वे लोग जो मैनेजमेंट चलाते हैं, जो देश पर शासन करते हैं, उनके महलों में भी कुशल हो गए। अर्थात अपने अधिकारियों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, राजनेताओं के लिए, मिलिट्री के लिए, और उन सभी के लिए जिनके पास देश के संचालन की कोई न कोई जिम्मेदारी है, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करें। हर एक नागरिक के लिए प्रार्थना करें कि वे सुरक्षित रहें। और सारे मसीही और गैर मसीही जो इस्राएल में पाए जाते हैं, वे सब इस्राएल के प्रेमी हैं। दुश्मन इस्राएल में वहां केवल दुश्मनी करने के लिए ही जाएगा, आतंक मचाने के लिए ही जाएगा, वो इस्राएल का प्रेमी नहीं हो सकता। लेकिन इस्राएल के प्रेमी सारे इस्राएल के अंदर ही हों, ऐसा नहीं, दुनिया भर में इस्राएल से प्रेम करने वाले लोग हैं। तो यदि आप भी प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, तो निश्चय आपको
इस्राएल देश से भी प्रेम होना चाहिए। दुनिया की सारी घटनाओं का केंद्र इस्राएल देश ही है। दुनिया की सारी तरक्की का केंद्र इस्राएल देश ही है। और आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में भी जो कुछ होता है, या पिछले दिनों में भी जो कुछ हुआ, सारी पॉलिटिक्स का केंद्र भी वहीं से संचालित होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स इजराइल की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। इजराइल की सारी घटनाओं से दुनिया भर की देशों की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो अगर इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा तो ये कोई ना सोचे कि सारी दुनिया उसके बाद सलामत बच सकती है या हम सुरक्षित रहेंगे। तो हम सबको तो ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के इस देश के लिए, उन लोगों के लिए, और जिस धरती पर प्रभु यीशु ने जन्म लिया और क्रूस पर चढ़ गए, मारे गए, और जहां से उन्होंने उद्धार के समाचार का प्रचार किया, और जिस देश से उन्होंने अपने शिष्यों को चुन करके सारी दुनिया में भेजा, और जहां से ईश्वर का वचन सारी दुनिया में निकल करके पहुंचा है, कुछ तो जिम्मेदारियां हम सबकी हैं, बिल्कुल हैं। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उस देश को अपने फोकस से हटा लिया हो, यह कभी नहीं होगा। इज़राइल विल कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ गॉड्स फोकस। परमेश्वर के ध्यान का केंद्र इज़राइल रहा है, आज भी है, और भविष्य में भी वही रहेगा। चाहे फिजिकल भौतिक इज़राइल हो या आत्मिक इज़राइल हो, it will always continue be the apple of the eyes of the Lord। परमेश्वर की आंख की पुतली के समान वो हमेशा रहेगा। तो जो कोई उसे छेड़ रहा है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छेड़ रहा है। तो परमेश्वर उन्हें तौबा का भी मौका देता है कि वे अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी हरकतों से तौबा करें। यह हमारी प्रार्थना है कि हम सारे दुश्मनों के लिए यह प्रार्थना करें सबसे पहले कि वे तौबा करें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें, और इज़राइल के ही परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपने आप को उसके सम्मुख समर्पित करें। और हमारी ये प्रार्थना है कि ये सारे दुश्मन अपने दिल बदल कर परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। और ये होने वाला है, ये निश्चित होने वाला है। और ये 2 फेजेस में होगा। पहला फेज में जो शामिल होंगे उन्हें बहुत फायदा होगा। जो आज ही तौबा करके अपनी छाती पीटते हुए परमेश्वर से माफी मांगते हैं, उसके शरण में आते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उन्हें अनंत जीवन का लाभ होगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का लाभ होगा, प्रभु यीशु के साथ रहने और राज्य करने का एक लाभ मिलेगा। परंतु जो लोग दूसरे फेज की बात करते आज तौबा नहीं करेंगे, वे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर करेंगे। वे छाती पीटेंगे और रोएंगे, चिल्लाएंगे, तौबा करेंगे, लेकिन जो लाभ मैंने आज गिनाए हैं पहले फेज के, उनमें से एक भी उनको नहीं होगा। वो भी तौबा है, लेकिन तौबा का फल नहीं है। आज की तौबा में एक फल है, स्वर्गिक फल है, अनंत जीवन का फल है, परमेश्वर की आशीषों का फल है, परमेश्वर के सानिध्य, उसकी फेलोशिप का फल है। लेकिन यीशु के दूसरे आगमन पर सारी दुनिया के वे पापी जिन्होंने यीशु का इनकार किया, उसका विरोध किया और परमेश्वर के खिलाफ लड़ते रहे, परमेश्वर के पवित्र देश के और पवित्र लोगों के खिलाफ लड़ते रहे,
और उन्हें पवित्र लोगों को सताया, वे बिना तौबा के उस अवस्था तक पहुंचेंगे तो तौबा तो वहां करेंगे ही, क्योंकि उनकी आंखें खुल जाएंगी कि हम जिसे कुछ नहीं समझते थे वही सब कुछ निकला। हम जिसे परदेशी और मामूली एक टीचर समझते थे, वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, संचालक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर निकला। अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तब पछताने से क्या फायदा, तुम्हारा तो खेत ही चिड़िया चुग गई है। गलत फहमी में इतना लंबा जीवन बिताना। आज भी बहुत से लोग हैं दुनिया में, सारी उम्र गलत फहमी में बिताकर दुनिया से चले जाते हैं। या किसी किसी की आंख खुलती है मरने के कुछ घंटे पहले, ओहो हो, मैंने गलत किया था, मैंने जुल्म किया था, मैंने ये ठीक नहीं किया, मैंने वो ठीक नहीं किया। अब क्या हो सकता है, आखिरी सांस लो, इस दुनिया से जाओ। लेकिन अच्छा हो कि हर एक नौजवान अपनी जवानी में ही अपने सृजनहार को पहचान ले, अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलाए और परमेश्वर के साथ हो ले, यीशु के साथ उसके पीछे हो ले, बल्कि और परमेश्वर की वे सारी अनंत आशीषें पालें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रिय देश इस्राएल के लिए कि ये सारे हालात आज पूरी तरह नियंत्रण में आए और युद्ध यहीं पर समाप्त हो, देश फिर से तरक्की करे, सारे नुकसान भरे जाएं, लोगों के घाव भरे जाएं और जो लोग बंदी बना लिए गए हैं वे छुड़ाए जाएं। प्रभु यीशु बंदियों को छुड़ाने के लिए आया है। हमारी प्रार्थनाएं उन बंदियों के लिए है, उन घायलों के लिए हों, उन लोगों के लिए जो हर तरह की परेशानी से घिर गए हैं, लोगों के पास भोजन नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इस्राएल के अंदर भी समस्याएं हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, आपने परमेश्वर हमको ये सिखाया है कि हम प्रिय देश के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, पूरे इज़राइल देश के निवासियों के लिए प्रार्थना करें, दुनिया भर में जहां जहां इजरायली लोग हैं उन सब के लिए हम आज सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, यरूशलेम में शांति स्थापित कर। लेट देयर बी पीस स्टैब्लिश्ड इन द लैंड ऑफ द होल इज़राइल। पूरे देश में तेरी शांति स्थापित हो। शैतान और दुष्टता की वे सारी शक्तियां जो शत्रुओं को उभार कर आपके पवित्र देश के खिलाफ लेकर आती हैं, उन सब को आपके चरणों पर देते हैं। उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे प्रभु जी। सारी दुश्मनी को, सारी शत्रुता को, शैतान के हर एक षड्यंत्र को यीशु के नाम से कैंसल और रद्द करते हैं परमेश्वर। पैरों तले कुचलते हैं परमेश्वर। पूरे देश को छुड़ा ले, हर प्रकार की दुश्मनी से यीशु के नाम से आजाद कर परमेश्वर, और हर प्रकार के अंधकार के कामों से आजाद कर परमेश्वर। सारे शत्रुओं को देश से बाहर कर परमेश्वर, और सारे शत्रुओं को मन फिराव का अवसर दे कि वे सब आपके खोजी बन सकें, सच्चाई को खोजी बन सकें, आपके चरणों पर आकर घुटने टेक कर आपसे माफी मांग सकें और परमेश्वर अपना हृदय आपको दे सकें और आपके पीछे चलने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं देश के अंदर एक एक शत्रु को खदेड़ कर बाहर कर दे परमेश्वर। ओ ड्राइव एवरी डिमोनिक फोर्स, एवरी enemy and their acts and their schemes, conspiracies
against the land of thy people, Lord. We pray, Lord, that you shall drive all these forces out of the land, my Father. हम प्रार्थना करते हैं आपकी शांति वहां स्थापित हो, आपका प्रेम वहां उंडेला जाए, आपका वचन और इस सामर्थ के साथ लोगों की जिंदगियों में काम करे परमेश्वर, असर लाए, प्रभाव लाए परमेश्वर. Let every heart be converted to seek you in the name of Jesus. Let the people be seekers of peace, seekers of salvation, seekers of their own Creator God. Hallelujah. The seekers of new life and new creation in their lives, Lord Jesus. Have mercy upon the whole land, O Jesus. Fortify the walls around your people. तेरे लोगों के चारों ओर शहर पनाह को मजबूत कर परमेश्वर, मजबूत कर मेरे प्रभु जी. हालेलुया. आज ही हर एक शत्रु को पवित्र देश की सीमाओं से बाहर कर दे परमेश्वर, खदेड़ दे उनको. हालेलुया. तेरे लोगों को हिम्मत दे, संयम दे, तेरे लोगों को साथ दे परमेश्वर, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर प्रभु जी, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और हर एक को परमेश्वर सहायता स्वर्ग से भेजकर आशीष कर. जो लोग घायल हैं उन्हें चंगाई दे, उन्हें जीवन दे परमेश्वर. जो मृत्यु के कगार पर हैं उन्हें जीवन दे प्रभु जी, नया जीवन दे परमेश्वर. हालेलुया. और जो लोग कैद कर लिए गए हैं, बंधुआई में ले जाए गए हैं, हे परमेश्वर उनको छुड़ा ले, चमत्कार कर उनके लिए. Let them be freed from the clutches of the enemies in the name of Jesus. Let them come home safe in your presence in the name of Jesus. आपकी अगुवाई में वे सब अपने अपने घरों को सुरक्षित भले चंगे लौट सकें परमेश्वर. Let there be peace in Jerusalem. Let there be peace in Israel, my Father. पूरे देश में शांति. हम परमेश्वर आपके लोग इस्राएल देश को शांति की आशीष देते हैं, फिर से सुख और समृद्धि की आशीष देते हैं, सुरक्षा की आशीष देते हैं, और आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से परमेश्वर आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते हैं. आपके खोजी बनकर परमेश्वर वे सब के सब आपसे आशीष पाएं. Let the salvation be the gift for every citizen in the land of Israel. इसराइल के देश के हर नागरिक के लिए आपका उद्धार उनका उपहार बन जाए परमेश्वर, उनका उपहार बन जाए प्रभु जी. दया कर, आशीष दे परमेश्वर. हालेलुया. और परमेश्वर चप्पे चप्पे पर आपकी निगहबानी होने पाए. रक्षा कर परमेश्वर. जो सेनाएं लड़ रही हैं उनकी सहायता कर परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और समझ दे परमेश्वर. जिस तरह तू बीते वर्षों में, इतिहास में अपने दासों को परमेश्वर दुश्मनों के खिलाफ जीत दिलाता था परमेश्वर, दुश्मनों को घबरा देता था, उनके अंदर घबराहट डाल देता था, और वे परमेश्वर मैदान छोड़कर भाग जाते थे. परमेश्वर आज भी ऐसा होने दे. Every enemy of thy people be troubled and go back to their places. In the name of Jesus, Lord, have mercy upon your people. Have mercy upon the land. हमारी प्रार्थना को सुन और शांति को स्थापित कर. Let there be peace in the name of Jesus. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. आपने इस संदेश को सुना और प्रार्थना में सहभागी हुए. मेरा निवेदन है हम प्रार्थना करते रहें परमेश्वर के लोगों के लिए, और दुनिया भर में भी परमेश्वर को लोगों का तरह तरह से सताव चल रहा है. हमारी प्रार्थना हो कि इन सारे सतावों के खिलाफ हम प्रार्थना करें. परमेश्वर के लोगों को सताने वालों को के लिए हम प्रार्थना करें. उनके हृदय परिवर्तित हों, वे सच्चाई के खोजी बने, और वे परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने वाले बन सकें. हम उनके नष्ट होने की प्रार्थना नहीं करते, हम उनके हृदय परिवर्तन की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ उनके हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन का अवसर दे,
और वे सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बन सकें। प्रभु सबको आशीष करे। ज़रूर इस संदेश को दूसरों के साथ भी शेयर करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस यू।